बाहर पहले से ही -30 डिग्री की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन रिया की रूममेट पूजा फिर भी जिद करके खिड़की खोलकर रखती थी। रिया ने उसे कई बार समझाया कि इतनी ठंड में खिड़की खुली रही तो किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन पूजा ने उल्टा कह दिया कि रिया उसकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देती है। मजबूर होकर रिया ने चुपके से खिड़की पर एक ताला लगा दिया, मगर पूजा ने खिड़की खोलने के लिए एक कैंची लाकर ताला ही काट डाला। इसके बाद उसने हॉस्टल की छत पर जाकर कूदने की धमकी दी और सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि रिया उसे कॉलेज में परेशान करती है और हर बात पर उसके खिलाफ रहती है। नतीजा ये हुआ कि सबने रिया को ही गलत समझ लिया और वह सबकी नजरों में विलेन बन गई। लेकिन जब रिया ने दोबारा आंखें खोली तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह वापस अतीत में लौट चुकी थी। वही पुराना कमरा, वही बेड, वही टेबल और वही हमेशा खुली पूरे कमरे के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस बार रिया ने फैसला कर लिया कि वह पूजा को नहीं रोकेगी। दूसरी दो रूममेट्स ठंड से कांप रही थी, फिर भी उनमें से कोई खिड़की बंद करने नहीं गया। दोनों बस उम्मीद भरी नजरों से रिया को देखती रही कि वह जाकर मामला संभाल ले। यह देखकर रिया के दिल में ठंड सी उतर गई। पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था। वे दोनों कभी खुद आगे नहीं बढ़ी, बस पीछे खड़े होकर उसे पूजा से भिड़ने के लिए उकसाती रही, जबकि खिड़की उनके सबसे करीब थी। हाथ बढ़ाकर आसानी से बंद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, जब पूजा ने रिया पर झूठे आरोप लगाए थे, तब भी जब रिया अपनी सफाई दे रही थी और उनसे सच बोलने की गुहार लगा रही थी, तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। उनकी खामोशी ने ही रिया को दोषी साबित कर दिया था। अगर पिछली बार वे सिर्फ एक बार उसके पक्ष में बोल देती तो शायद सब कुछ अलग होता, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। इसलिए इस बार रिया ने ठान लिया कि वह किसी की खातिर खुद को मुसीबत में नहीं डालेगी और बेवजह हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगी। रात होते होते पूजा को भी ठंड की चेतावनी मिल गई।